सभी को मेरा नमस्कार। आज है 13 जुलाई, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिवस के क्वेश्चन कई आने लगे हैं। तो डेली करंट अफेयर से पार्ट कौन-सा? पार्ट है ये 200 यानी 200। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस कब मनाया गया? तो आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है, यानी कि जब भी आपकी 13 जुलाई आएगी तो आपको कौन सा दिवस मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। अच्छा, अभी 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया, महत्वपूर्ण दिवस है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को आपको कौन सा दिवस मनाया है? कमेंट्स में आपको बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कमेंट्स में बताइएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत में प्रति व्यक्ति आय रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा? मतलब जो भारत में प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति यानी पर पर्सन इनकम में जो रैंकिंग है उसमें सबसे ऊपर रहा, मतलब प्रति व्यक्ति आय में यानी प्रति व्यक्ति इनकम में, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी पहले नंबर पर रहा है? तो सिक्किम। कौन सा राज्य रहा है? सिक्किम। अब देखिए सिक्किम से देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर सिक्किम से कैपिटल पूछेगा तो गंगटोक होगी, सीएम पूछेगा तो प्रेम सिंह तामंग होंगे, गवर्नर पूछेगा तो ओम प्रकाश माथुर होगा। अब सीटें पूछ लेता है, लोकसभा की सीटें एक, राज्यसभा की एक और विधानसभा की 32। अच्छा, 32 विधानसभा की जो सीटें हैं, तो भारत का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा? सिक्किम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कैसे बने कि भारत का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या लगा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अब आगे समझते हैं क्षेत्रफल। एरिया के हिसाब से कौन सा दूसरे नंबर पे आता है? छोटे नंबर पे छोटा है, यानी कि जो एरिया है, यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा दूसरा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, पहले नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे, छोटे नंबर पे। 100% जैविक राज्य बनाइए। एक पहल शुरू की गई है, आमा दीदी बहनी बस सेवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमा दीदी बहनी बस सेवा किसने शुरू, कहाँ शुरू की गई है? सिक्किम में। आमा दीदी बस सेवा कहाँ शुरू की? सिक्किम। क्वेश्चन कैसे बनेगा? आमा दीदी बस सेवा भारत के किस राज्य में संचालित की गई है? तो सिक्किम में। कहाँ शुरू की गई है? सिक्किम में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बना ये ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ शुरू किया गया? सिक्किम में। 16 मई को 51वां स्थापना दिवस बनाया किसने? सिक्किम ने। इतना आपको सिक्किम बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा। किसने? लिंडा नोस्कोवा में जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत व किस देश ने हॉकी में 100 वर्षों का खेल साझेदारी का जश्न मनाया? यानी भारत और किस देश ने मिलकर जश्न मनाया, यानी 100 वर्षों के, किसके? 100 वर्षों के हॉकी खेल साझी, मतलब 100 वर्षों के खेल साझेदारी पर। हॉकी में, किसमें? हॉकी में। तो ये देश पड़ता है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं, कैपिटल क्या है इसकी? विलिंगटन। करेंसी का न्यूजीलैंड डॉलर। ये बहुत महत्वपूर्ण। ऑकलैंड। ऑकलैंड क्यों महत्वपूर्ण है? कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि क्वेश्चन है कि ऐसे बनेगा कि न्यूजीलैंड का उस शहर का नाम बताइए जो सबसे बड़ा है। कहाँ? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर शहर कौन सा? ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। ये हो गया आपका न्यूजीलैंड। और सबसे बड़ा सा ऑकलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने अंडर 33 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बटरफ्लाई अल्टीमेट, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। टेबल टेनिस सीजन 17 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में। अब देखिए गोवा से क्वेश्चन ये कैसे बन सकता है। सबसे पहले कैपिटल इसकी क्या है? पणजी है। सीएम है प्रफुल्ल सावंत। गवर्नर है अशोक पुष्पति अशोक गजपति राजू। क्या नाम? पूरा नाम एक ही है, पुष्पति अशोक गजपति राजू। अब महत्वपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा एरिया किसके पास है? इसी के पास, गोवा के पास। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। सबसे महत्वपूर्ण, 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या?
1961 में पुर्तगालियों के शासन से आजाद हुआ था। ठीक है, फिर समझ लेते हैं गोवा मुक्ति दिवस के बारे में। था कि हमारा देश तो आजाद हो गया था, लेकिन क्या चीज गोवा में अभी भी पुर्तगालियों का शासन था। तो हुआ क्या कि 19 दिसंबर 1961 में कार्रवाई हुई, तो इसमें गोवा को भारत से मतलब वापस जाना पड़ा। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। अच्छा, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी कभी बन जाता है, जिसका क्वेश्चन बनेगा तो कि उनका नाम बताइए जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में गए। तो कौन गए? पुर्तगाली। कौन गए थे? पुर्तगाली। अच्छा, पक्षी एटलस शुरू किया है किसने? गोवा इसने। किसकी बात हो रही है आपकी? गोवा की। तो गोवा ने नहीं दूसरा राज्य बनाया। पहला राज्य कौन है जिसने पक्षी एटलस शुरू किया? केरल। यानी केरल ने पक्षी एटलस शुरू किया है। और दूसरा कौन बना है? गोवा। तो पहले नंबर पूछे तो केरल लगाएंगे और दूसरे नंबर पे दूसरा शुरू करने वाला कौन है? गोवा आपका। अब देखिए शाम संवाद 2026 का आयोजन गोवा में हुआ है। ऐसे डबल एफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। और डब्ल्यू किया 2025 का आयोजन गोवा में हुआ। इतना आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाली भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी जापानी माचा चाय जो है उसका उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। अब असम बना है, असम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए असम किसके उत्पादन शीर्ष राज्य है? चाय के उत्पादन में। असम में क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो असम की हम बात करते हैं तो असम ने क्या चीज, ये क्या चीज उत्पादन किया है? किसका उत्पादन किया? आपका जापानी माचा चाय का। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहा सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभीली लॉन्च की है? कौन सी दवा अभीली लॉन्च की है? भारत ने। यानी कि सप्ताह में जैसे इंसुलिन शुगर हो जाती है किसी को तो इंसुलिन लेता है व्यक्ति, डेली लेता है। तो क्या चीज अब एक ऐसी दवा लॉन्च की है, किसी ने? भारत ने लॉन्च की है, जो सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाएगी। तो उसका नाम क्या? अभीजी। क्या चीज, क्या नाम है उसका? अभीली है। तो अभीली लॉन्च की है, किसने की है? भारत ने की है, जो सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाएगी। तो ये क्या था आपके डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।